हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोंगताई ने गोहान को हरा दिया था। साथ ही साथ जोंगताई को जानने को मिलता है कि उसका तो एक साला भी है, जिससे जोंगताई से पहले मौजूद इस बॉडी के ओनर को काफी ज्यादा परेशान किया था। इसलिए जोंगताई उससे भी अच्छा खासा मजा चका देता है। साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जोंगताई शी फैमिली के लीडर से उसका मेंशन लेने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि वो शर्त जीत चुका था। और जैसा कि सबको मालूम है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ, जिसके आखिर में जोंगताई ने वो मेंशन तो ले लिया। लेकिन शी फैमिली का लीडर कह रहा था कि तुम्हें यहाँ के ट्रेजर्स कभी नहीं मिलेंगे। पर तभी अचानक वहाँ पर उसकी सौतेली बेटी जिया सिलीडोन आ जाती है, जिसने जोंगताई की मदद करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो अपने सौतेले बाप से काफी ज्यादा परेशान थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां जोंगताई जिया को अपने साथ लेकर शी फैमिली के मेंशन के अंदर चला गया था। दूसरी तरफ जिया भी जोंगताई के लिए कुछ सीक्रेट डोर्स ओपन कर देती है, जिसके पीछे तो बहुत ज्यादा खजाना पड़ा हुआ था। इस खजाने को देखकर जोंगताई की आंखें चमका गई थी। वो खुश होते हुए आगे जाकर अपने मन में कहता है कि इतना सारा सोना, मैं इसे सिल्वर में बदल दूंगा, जिसके बाद मैं इसे अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ पर काफी सारे अच्छे अच्छे वेपन्स भी पड़े हुए थे। जोंगताई को इतना सारा खुश देखकर पीछे से जिया उसे बताती है कि शी शेंग ने यहाँ पर मौजूद ये सारा खजाना इसलिए जमा किया था ताकि वो एक दिन शी फैमिली को छोड़कर जी फैमिली के साथ ज्वाइन हो सके, और बाद में वो इस जगह पर कब्जा करके इस सारे खजाने को भी वापस हासिल कर लेगा। जोंगताई यहाँ पर जिया सिलीडोन की सारी बातें सुनते हुए कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, आखिर तुमने उसे धोखा क्यों दिया? तुम्हारी वजह से यहाँ का सारा सोना अब मेरा हो गया। जबकि दूसरी तरफ जिया सिलीडोन जोंगताई को बताती है कि गोहान और मेरे फादर को यही लगता था कि वो मुझे मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर असल में मैं शुरू से ही उन दोनों को पसंद नहीं करती थी। मैं तो बस मौका ढूंढ रही थी कि कब मैं इन लोगों से अपना बदला ले सकूं। जोंगताई यहाँ पर जिया की सारी बातें सुनते हुए कहता है कि हाँ शायद तुम सच कह रही हो, या फिर हो सकता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मुझे याद है एक बार पहले भी तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी और सारा के सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। तब शायद तुम्हारा भी मेरे साथ कोई मकसद था, तुम मुझसे भी कुछ हासिल करना चाहती थी। बताओ वो पैसा था या फिर क्या चीज थी? जिस पर जिया हंसते हुए कहती है कि तुम तो एक नाकारा इंसान थे, तुम्हारे पास पैसा या ताकत कुछ भी नहीं था। जो सुनकर तो जोंगताई बेचारे के पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि ये बात तो सच ही थी। इसलिए वो जिया से कहता है फिर बताओ आखिर तुम मुझे सेड्यूस क्यों करती थी? जिया उसका ये सवाल सुनकर शर्माते हुए जवाब देती है मैंने तुम्हें इसलिए सेड्यूस किया था क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। जो सुनकर जोंगताई उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? जिस पर जिया सिलीडोन एक बार फिर से उसे सेड्यूस करते हुए धीरे धीरे यहाँ जोंगताई के पास ही आ रही थी। साथ ही साथ वो कहती है कि पहले तो तुम इस तरह की बातें नहीं किया करते थे, तुम्हें याद नहीं कि हमारे बीच क्या क्या हुआ था? जो सुनकर जोंगताई डरते हुए कहता है कि हमारे बीच क्या क्या हुआ था? जिया दूसरी तरफ लगातार उसे सेड्यूस करते उसकी बॉडी पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि तब तो तुम ऐसे। यहीं से पहले कि जिया कुछ भी कह पाती, तभी अचानक यहाँ पर जोंगताई का साला पहुंच गया, जो कि जोंगताई पर हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, मुझे पूरा यकीन था तुम एक कुत्ते की दुम हो जो कभी नहीं सीधी हो सकती। दूसरी तरफ जोंगताई ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, तुमने क्या कहा? शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा तुम सोच रहे हो। साथ ही जोंगताई यहाँ पर जिया से खुद को छुड़वाते हुए अपने साले से कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे मौका तो दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर युंजी को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है, जो कि युंजी को ढूंढते हुए यहाँ शी मेंशन तक पहुंच आई थी। दूसरी तरफ युंजी भी उसे देखकर खुश होते हुए सीधा अपनी बहन को आवाज लगाते हुए कहता है कि बहन यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। किन्मोई युंजी की ये बात सुनकर हैरान होते हुए सोच रही थी कि आखिर युंजी मुझे क्या दिखाना चाहता है। साथ ही साथ वो युंजी से सवाल करती है कि क्या तुमने अपने ब्रदर इन लॉ को कहीं पर देखा? जो सुनकर तो युंजी काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि हाँ ब्रदर इन लॉ यहीं पर है, जल्दी आओ। जोंगताई जानता था कि आज के दिन ये कमीना हर हाल में हम दोनों का डिवोर्स करवा के ही रहेगा, इसलिए वो फौरन अपने पास से यिन यांग नीडल्स निकालकर बॉडी फिक्सिंग टेक्निक से युंजी को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से युंजी बेचारा परेशान होते हुए सोच रहा था कि आखिर ये मेरी बॉडी को क्या हो गया, ना तो मैं हिल पा रहा हूँ ना मैं कोई बात कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ जोंगताई जिया को खुद से दूर करते हुए कह रहा था कि मुझसे दूर हटो, किन्मोई यहाँ पर आ रही है, अगर उसने हमें साथ देख लिया तो उसे गलत फहमी हो जाएगी। जो सुनकर तो जिया जोंगताई से और ज्यादा चिपकते हुए कहती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ, वो गलत फहमी में चली जाए ताकि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे, फिर तुम मेरे हो जाओगे। किन्मोई धीरे धीरे यहाँ इन लोगों की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। जोंगताई बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो इस चुड़ैल से खुद का पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था। इसलिए वो जिया से कहते हैं कि प्लीज इस बार यहाँ से चली जाओ, तुम मुझसे जो कहोगी मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि किन्मोई मुझे तुम्हारे साथ देख ले। जो सुनकर जिया उसे कहती है याद रखना तुम्हें अपने वादे को भूलना नहीं होगा। जोंगताई चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है मेरी माँ, मैं अपने वादे को कभी नहीं भूलता, प्लीज
प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद जिया वहाँ एक स्पेशल तरह का डांस करते हुए फॉर्मेशन क्रिएट करके फौरन वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर जोंगताई हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कहाँ चली गई। साथ ही वो कहता है कि चाहे जहाँ भी गई हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल मुझे अपनी बीवी को संभालना है। ये कहने के बाद वो युनजी को फौरन अंदर की तरफ ले गया था। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर किनमोई भी पहुंच गई थी, जहाँ वो अंदर आते हुए रूम में देखती है कि युनजी तो बुक खोलकर पढ़ रहा है, जबकि जोंगताई भी उसके पास खड़ा था। वो यहाँ पर किनमोई को देखकर फौरन उसके पास आकर कहता है कि किनमोई आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? मैं तो तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करने वाला था। जिस पर किनमोई बताती है कि मुझे तो यहाँ पर युनजी ने बुलाया था, शायद वो मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहता था। जो सुनकर जोंगताई उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि हमें युनजी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्या तुम देख नहीं पा रही वो कितनी ज्यादा शिद्दत से पढ़ रहा है। युनजी यहाँ पर इन लोगों की बातें तो सुन पा रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। वो अपने मन में कहता है कि ये कमीना इंसान मेरी बहन की पीठ पीछे अफेयर चला रहा है, और इस कमीने ने मेरे हाथ में ये अश्लील बुक भी पकड़ा दी। असल में वो एक बहुत ही खराब बुक थी, जिसे किनमोई देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये बुक ये क्यों पढ़ रहा है। लेकिन जोंगताई उसे वहां से लेकर जाते हुए कहता है कि आजकल के लड़के कुछ भी करते हैं, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम पहले वो देख लो। ये कहते हुए जोंगताई यहाँ पर किनमोई को अपने साथ पकड़कर कमरे से दरवाजे की तरफ ले आता है। साथ ही साथ वो किनमोई से कहता है कि किनमोई याद है तुम्हें, तुम हमेशा कहा करती थी कि काश हम दोनों के पास भी अपना एक घर हो। देखो आज के दिन ये शी फैमिली का मेंशन हमारा हुआ, अब तुम्हारा फादर या कोई भी आज के बाद हमें ताना नहीं मारेगा। जिस पर किनमोई जोंगताई से कहती है कि जोंगताई तुम्हें ये बात तो मालूम होगी कि फादर हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए कहते थे। जोंगताई उसकी बात सुनकर रोमांटिक होते हुए कहता है कि हाँ मेरी जान, मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब हम लोगों के पास अपना घर है। मुझे लगता है कि हम दोनों को अपना सामान लेकर अपने इस नए मेंशन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हम दोनों के रिलेशन ने काफी बुरा वक्त देखा, लेकिन इसी वजह से हमारा रिलेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया। यहाँ ये सब कहते हुए जोंगताई धीरे धीरे किनमोई के पास भी आता जा रहा था, जैसे कि वो जल्दी किनमोई को किस कर देगा। दूसरी तरफ युनजी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि प्लीज किस मत करना, किस मत करना। लेकिन जोंगताई तो यूं ही रोमांटिक होता हुआ किनमोई से कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि हर रोज जब तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहले तुम मुझे देखो, हम दोनों एक प्यारी जिंदगी गुजारे। ये कहते हुए जोंगताई धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हुए किनमोई को अभी किस करने ही पहुंचने वाला था। किनमोई बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही थी, वो फौरन वहां से खुद को बचाकर निकल जाती है, जो देखकर जोंगताई हैरान होते हुए कहता है कि अभी से क्या हो गया। जबकि किनमोई भागते हुए जोंगताई से कह रही थी कि मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। जोंगताई भी ब्लश करते हुए कह रहा था कि पगली शर्मा गई, मेरी किनमोई कितनी प्यारी है। तभी अचानक हम देखते हैं कि जिया सिलीडोन भी दोबारा उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस रूम में पहुंच गई थी, जो कि जोंगताई के पास आकर कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, जिसमें सिर्फ किनमोई के लिए ही जगह है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते। जोंगताई यहाँ पर जिया को पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है कि बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, क्योंकि तुमने एक प्रॉमिस लिया था। जिस पर जिया जोंगताई से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक खूबसूरत जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ, यकीनन तुम्हें वो जगह पसंद आएगी। जोंगताई ने भी चूंकि जिया से वादा किया था, इसलिए वो उसे इनकार नहीं कर पाता और वो उसके साथ वहां से रवाना हो जाता है। जबकि युनजी ये सब देख रहा था, वो काफी जरा गुस्से में पूरा जोर लगाते हुए उस यिन यांग नीडल से खुद को आजाद करवा लेता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जोंगताई की असलियत के बारे में मैं अपने फादर को बताकर ही रहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ जोंगताई पर आ जाता है, जिसे जिया ने सब कुछ बता दिया था। जोंगताई सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके नेदरवर्ल्ड तक जा सकती हो। नेदरलैंड तो काफी जरा कीमती जगह है, जहाँ पर लोग अक्सर कल्टीवेशन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। जिस पर जिया बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, जब भी मेरा फादर या गोहान मुझे परेशान किया करता था और मुझे खुद की जान बचानी होती थी, तो अक्सर मैं अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वहीं पर पहुंच जाती थी। लेकिन मैं कभी नेदरवर्ल्ड को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। मैं अकेले वहाँ पर जाना नहीं चाहती। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो वहाँ पर तुम्हारा भी फायदा होगा, हो सकता है कि तुम्हें काफी अच्छे ट्रेजर्स मिल जाए। जो सुनकर जोंगताई कहता है कि मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ, हो सकता है कि ये तुम्हारी कोई चाल हो। लेकिन जिया गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने पहले भी कोई चाल तुम्हारे साथ नहीं चली, वो एक बार गलती हो चुकी थी, वो भी सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए। जोंगताई यहाँ पर अभी सोच ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस याओया और यू फेंग भी वहाँ पर पहुंच गए थे, जो कि यहाँ जोंगताई को आते हुए बताते हैं कि आखिर तुम नेदरवर्ल्ड जाने की अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हो। वहाँ जाने की ख्वाहिश तो हर एक कल्टीवेटर रखता है। जबकि दूसरी तरफ जिया यहाँ इन दोनों को देखकर घबरा चुकी थी, पर जोंगताई उसे बताता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। साथ ही हम देखते हैं कि यूफेंग ने यहाँ पर आते साथ ही जिया के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। जबकि मिस याओया अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि यूफेंग गधा कभी नहीं सुधरने वाला। इसके बाद मिस याओया, यूफेंग और जोंगताई तीनों ही मिस जिया सिलीडोन के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया सिलीडोन दोबारा अपना वही पुराना वाला डांस करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रही थी, जो कि इन सब लोगों को अचानक से टेलीपोर्ट करके कहीं पर भेज देती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर